रिजल्ट्स, फिफ्थ सेम के रिजल्ट्स, इंजीनियरिंग का रिजल्ट्स। मेरे मार्कशीट देखने के लिए अभी आगे वीडियो ज़रूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंबिका बेदरवाली। मेरे सारे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। आज हम अभी देखने वाले हैं कि मेरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का फिफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट्स कितने आया, फेल हो या पास हो, और उसका रिजल्ट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज में और एसजीपीए में। और मेरा यूनिवर्सिटी में है विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी बेलगावी। ये सारी अभी हम डिटेल्स देखेंगे। कम दोस्तों ये मेरा इंजीनियरिंग का रिज़ल्ट है फिफ्थ सेमेस्टर का। मेरा ब्रांच है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे रिज़ल्ट शीट, जो कि मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी। वीटीयू प्रोविज़नल रिज़ल्ट विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है बेलगावी, जो कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी सीट नंबर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे मेरा यूनिवर्सिटी का सीट नंबर है और ये है स्टूडेंट नेम, जो कि मेरा नाम है अंबिका। यहाँ पे फिफ्थ सेमेस्टर में अभी सारे लोग तो बोलते ही हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच तो हार्ड है, और उसमें भी फिफ्थ सेमेस्टर जो कि हम पूरा टेक्निकल फील्ड में जाते हैं तो हमें थोड़ा बहुत हार्ड ही लगेगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कितने सब्जेक्ट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 सब्जेक्ट्स है। और इसमें है 1 2 3 4 5 6 थ्योरी है और 2 प्रैक्टिकल है, और एक जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स है हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट में है, जो कि हमें ऑप्शन टिक करना है, एनवायरमेंटल स्टडीज़। आप सब लोगों को तो पता ही है कि अभी एनवायरमेंटल स्टडीज़ कितना इम्पोर्टेंट हो गया है। यहाँ पे है फर्स्ट, जो कि मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। उसमें मुझे मार्क्स मिले हैं टोटल, जो कि इंटरनल मार्क्स है 40 आउट ऑफ 40 और एक्सटर्नल मार्क्स है 60 में 54, जो कि 100 में 94 मार्क्स मिले हैं और रिजल्ट है पास। और नेक्स्ट सब्जेक्ट है माइक्रो कंट्रोलर और इंटरनल मार्क्स है 40 और एक्सटर्नल मार्क्स है 32 और टोटल है 100 में 72। और इसी सारे मार्क्स को हम लास्ट में एसजीपीए में, यहाँ पे हमें परसेंटेज में नहीं दिया हुआ होता है, सिर्फ पास या फेल बोल के दिया हुआ होता है। आप देख सकते हो पूरे, जो कि पास 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 है। और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लैब है और थ्योरी है। लैब में 97 और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में 98, माइक्रो कंट्रोलर लैब में 97, एनवायरमेंटल स्टडीज़ में 82। तो ये सभी हम एसजीपीए में कैलकुलेट करके मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कैलकुलेट करते हैं एसजीपीए में। दोस्तों पहले आप सभी को अपना नेट ऑन करना पड़ेगा, डेटा ऑन कर दो। मैंने भी यहाँ पे डेटा ऑन किया हुआ है। और आप गूगल में जाइएगा, गूगल में जाके यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे आपको क्लिक करना है कि वीटीयू एसजीपीए कैलकुलेटर। तो यहाँ पे वीटीयू एसजीपीए कैलकुलेटर आएगा। यहाँ पे आप जो भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको। एक कैलकुलेटर को आप चूज़ करिएगा। यहाँ पे सर्च बटन पे मैंने क्लिक किया है। यहाँ पे आएगा आपको ब्रांच, जो कि अपना ब्रांच जो है उसको चूज़ करना है। मेरा जो ब्रांच है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे है सेमेस्टर, जो कि आप किस सेमेस्टर में पास हुए हो, फिफ्थ सेमेस्टर। और स्कीम जो है, यहाँ पे बहुत सारे स्कीम्स होंगे। 18 स्कीम है, 21 स्कीम है, 17 स्कीम है और 15 स्कीम है। जो मेरा स्कीम है वो 2018 स्कीम है। वहाँ पे क्लिक करना है स्टार्ट, जो कि हम अभी मेरे मार्कशीट में देखे हैं कि कितने जो सब्जेक्ट्स है 18EE51 मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, माइक्रो कंट्रोलर और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी हमें मार्क्स मिले हैं उस मार्क्स को यहाँ पे
डालना है, जो कि मुझे याद नहीं है, तो इसीलिए मैंने एक मार्कशीट में लिख के रखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। जो फिफ्थ सेम रिजल्ट्स, जो कि मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और माइक्रो कंट्रोलर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि जितने जितने भी मैंने रफली यहाँ पे नोट किया हुआ है, क्योंकि एसजीपीए कैलकुलेट करने के लिए मुझे इजी होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे फर्स्ट डालना है, कितने मार्क्स मिले, 94, और माइक्रो कंट्रोलर 72 और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 82। और यहाँ पे सिग्नल एंड सिस्टम्स की बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट था फ्रेंड्स। मैंने सोचा था इसमें पास होंगी कि नहीं, लेकिन हो गई। देखिए आप, पूरे सारे सब्जेक्ट्स में से मुझे इसी में बहुत कम मार्क्स मिले हैं, 61। इलेक्ट्रिकल मशीन डिज़ाइन जो है 84, और हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग 81, और माइक्रो कंट्रोलर लैब में 97 मिले हैं, 100 आउट ऑफ 100, और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में 98, और 18 CIV 59, मतलब एनवायरमेंटल स्टडीज़ में मुझे मिले हैं 82। यहाँ पे कैलकुलेट SGPA बोल के है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। हमारा जो भी जितना भी रिजल्ट्स आएगा आप यहाँ पे देख सकते हो, कैलकुलेट SGPA। तो अभी कैलकुलेट होके आया मेरा SGPA 8.88, यानी कि 89%। दोस्तों, अभी हम अब तक देखें कि मेरा रिजल्ट्स कितने मार्क्स मिले हैं, और हम SGPA कैसे कैलकुलेट करते हैं विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में, और कितने सब्जेक्ट्स थे मेरे फिफ्थ सेमेस्टर में, और मैंने कितने कितने मार्क्स लिए, और मेरा SGPA कितना आया, वो आप भी देख चुके हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक बात ज़रूर हमें ध्यान में रखना है कि जो भी जिसके पास भी कितना भी नॉलेज है, हम इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, कि जज नहीं कर सकते कि वो इसमें पास है या फेल है। कभी कभी अनफॉर्चुनेटली कि कभी उनको पता रहता है लेकिन वो लिख नहीं पाते। तो इस चीज़ से हमें एक बात तो ज़रूर समझना है दोस्तों, कि हमें ना रिजल्ट्स के ऊपर कभी किसी को जज नहीं करना है। कोई पास भी हो सकते, कोई फेल भी हो सकते। अब्दुल कलाम जी तो कहे हैं ना कि फेल यानी कि FAIL, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, जो कि आप ट्राई करते जाओ तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। तो मेरा राय भी यही है दोस्तों, कि आप सुनिए, देखिए, और कहीं से भी ऐसा सोर्स कलेक्ट करिए और पढ़िए, और पास होना भी ज़रूरी है। लेकिन रिजल्ट्स ही हमारी लाइफ नहीं है। आपको 100% लाए तो भी कम ही लगेगा। जी, जैसे कि बहुत सारे लोग तो कहेंगे 90 अबव लाए तो भी कहेंगे कि अरे अभी 10% कहाँ गया, क्यों नहीं लेके आए। दोस्तों, मैं तो बहुत लकी हूँ कि मेरे घर पे फेल हुए तो भी कुछ नहीं कहेंगे, कि बोलेंगे बेटा अगले टाइम पे ज़रूर अच्छे से करना। तो मेरा कहना ये है दोस्तों, कि आपको कभी नेगेटिव नहीं थिंक करना है, और रिजल्ट्स चाहिए बोल के आप हमेशा पढ़ते ही रहना है, ये भी ज़रूरी नहीं है। आपको सारे एक्टिविटीज़ के साथ साथ जो भी सिलेबस का रहेगा वो पढ़ना ज़रूरी है फ्रेंड्स। अभी आप इंटरेस्टेड होंगे कि इस सब्जेक्ट्स में बारे में मैं ब्रीफली थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी, जो आप सुनिएगा। फर्स्ट जो है मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इंजीनियरिंग के लिए ये ज़रूरी क्यों है, वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, जो कि एक हार्ड सब्जेक्ट है, मतलब एक हार्डवेयर है। तो इसमें मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का क्या काम है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम आगे जाके सिर्फ इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिसिटी बांटना और इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन देना, यही काम नहीं रहेगा दोस्तों। इसमें सॉफ्टवेयर भी आएगा, हार्डवेयर भी आएगा, और इसका भी आप एक बिजनेस भी बना सकते हो। तो उसके लिए प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, उस प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या चाहिए, हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए या इक्विपमेंट्स चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, और उसको हम एस्टिमेट कैसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप सोचिए कि एक बिजनेस आपको अगर बनाना है, तो उस बिजनेस में ज़्यादा आप इन्वेस्ट ही करते गए, आपको बेनिफिट कुछ नहीं मिला तो वेस्ट ही हो गए ना दोस्तों। तो इसलिए ये सारी चीज़ हमें जानने के लिए मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और नेक्स्ट है 18EE52 माइक्रो कंट्रोलर।
जो कि बहुत ही हार्ड है, जो कि मेरे 5th सेमेस्टर में सेकंड हार्ड सब्जेक्ट बोल सकते हैं। फर्स्ट है सिग्नल एंड सिस्टम्स। सिग्नल एंड सिस्टम्स में हम क्या सीख सकते हैं? आप सभी देखे होंगे जो भी हॉस्पिटल में रहता है इक्विपमेंट्स हार्ट बीट चेक करने के लिए, तो उन सब में एक डॉक्टर को बिना टच किए एक इक्विपमेंट से उनको कैसे पता चलेगा कि इनका हार्ट रेट कितना है, फास्ट है कि स्लो है, मीडियम है या नॉर्मल है पर्सन। तो ये सिग्नल से हमें पता चलेगा। सिग्नल एंड सिस्टम्स हम ये भी पढ़ेंगे। और नेक्स्ट माइक्रो कंट्रोलर जो है, माइक्रो कंट्रोलर हम रैम रोम स्टोरेज के बारे में, ये सभी कंप्यूटर के बारे में इसमें हम पढ़ सकते हैं। और एक है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड का ये भी एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा पार्ट माना जाता है, जो कि फुल्ली इलेक्ट्रिकल है। जिसमें हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स? ऐसा नहीं है दोस्तों कि सिविल है तो सिर्फ हमें कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ना है। अगर सिविल है तो उन लोगों को जियोग्राफी पढ़ना होगा, क्योंकि एक बिल्डिंग खड़ा करने के लिए उस अर्थ की क्वालिटी कैसी है, वहाँ पे मिट्टी कैसा है और वहाँ पे पत्थर कैसे कैसे है, उस जगह पे अगर हम बिल्डिंग बनाएंगे तो वो टिकेगा भी या नहीं, ये सब सोचना बहुत बड़ी बात है और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसीलिए सिविल की मतलब हम सभी सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग के बारे में नहीं पढ़ते, उसके उससे जो भी रिलेटेड होंगे वो सभी के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। तो इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक्स दो भी एक ब्रदरहुड के तरह, भाई भाई की तरह है दोस्तों। तो हमें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे हम पढ़ते हैं चिप्स के बारे में। छोटे छोटे चिप होते हैं, मेमोरी चिप होते हैं, तो उन सभी के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ता है। और एस एंड एस तो कंप्लीट हुआ। और ईएमडी इलेक्ट्रिकल मशीन डिज़ाइन। दोस्तों इलेक्ट्रिकल का मतलब ही है, पहले हमें ये ध्यान में आता है किसी को भी, मोटर एंड जनरेटर। ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी बातें हैं। और ट्रांसफार्मर, ये तीनों चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये 3 लेग्स बोले तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम यहाँ पे जानते हैं और ये पढ़ते हैं कि जनरेटर क्या होगा, मोटर क्या होगा और ट्रांसफार्मर क्या होगा। पहले हम जो भी सेमेस्टर्स होंगे उसमें पढ़ते थे, लेकिन 5th सेमेस्टर में ट्रांसफार्मर को हम एक्चुअली डिज़ाइन कैसे करते हैं, उसका कोर जो है वो कैसे डिज़ाइन करते हैं, उसमें टैंक होगा, उसमें ऑयल फिल करने के लिए उस टैंक को कैसे हम डिज़ाइन करते हैं। और अगर यहाँ पे आए तो जनरेटर में स्टेटर पार्ट होगा, रोटर पार्ट होगा, और मोटर में स्टेटर पार्ट होगा, रोटर पार्ट होगा। उस हर एक एक पार्ट को हम डिज़ाइन कैसे करते हैं, उस फील्ड में कैसे हम रह सकते हैं, तो वो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मशीन डिज़ाइन में हम सीख सकते हैं। और लास्ट जो बचा है, हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग। अभी दोस्तों ये भी एक बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है, हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग। जहाँ पे अभी कर्नाटक में बल्लारी पावर स्टेशन है, थर्मल पावर स्टेशन है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो वहाँ से डायरेक्टली हमारे गांव या हमारी सिटी को तो हम नहीं ला सकते फ्रेंड्स। तो जहाँ जहाँ पे सब स्टेशन बनाना पड़ता है और वहाँ सब स्टेशन से हमें दूसरी जगह पे लाना पड़ता है। और जब हम केबल के थ्रू लेके आते हैं तो नॉर्मली जो 230 वोल्ट होगा या उससे कम या उससे ज़्यादा वोल्ट होगा, तो हम यहाँ तक लाने तक के उसमें बहुत सारा ड्रॉप हो जाता है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिसिटी ड्रॉप होती है, तो यहाँ तक हमें इजीली नहीं मिल पाता है। तो हम क्या करते हैं, उसी इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ज़्यादा जैसे कि जनरेटिंग स्टेशन में हम देख सकते हैं 11 केवी मतलब किलो वोल्ट, वही अगर हम घर पे यूज़ करें तो पूरा घर ही ब्लास्ट हो जाएगा। तो उतना हम एक केबल, जो केबल थ्रू आप देख सकते हैं, जब भी आप रास्ते पे जाते होंगे तो ऊपर आपको 3 केबल्स ऐसे दिखे होंगे, 3 नहीं तो 4 केबल्स एक न्यूट्रल के लिए दिया जाता है, जो कि हम आर, वो 3 केबल जो है RYB बोल सकते हैं। और फेज़ जो 3 फेज़ और एक न्यूट्रल, क्योंकि जो भी कुछ फॉल्ट हुआ तो वो सारा जो रहता है इलेक्ट्रिसिटी अचानक ग्राउंड पे चले जाए। तो ये था फ्रेंड्स मेरे रिजल्ट्स और मेरे सब्जेक्ट्स के बारे में। अभी 2 लैब है, उस लैब के बारे में बताती हूँ। शायद वीडियो बहुत ही लंबा चल रहा है, लेकिन 2 मिनट अभी मैं वाइंड अप कर दूँगी। जो माइक्रो कंट्रोलर लैब है,
कि उसे प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। एक हम यूज़ करते हैं एक लैब में, जैसे कंप्यूटर में या आप सॉफ्टवेयर जो भी लैपटॉप हो वो यूज़ करके ये लैब कर सकते हो। और दूसरा है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, जो आपको फिजिकली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे कि स्टेपर मोटर कंट्रोल कैसे करते हैं, ये सभी यूनिवर्सल मोटर को कंट्रोल कैसे करते हैं, ये सब हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में सीखते हैं। और लास्ट में जो बचा है ऑप्शंस का, वो है एनवायरमेंटल स्टडी। दोस्तों आपको तो ये बहुत ही पता ही होगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आजकल तो एनवायरनमेंट कितना पोल्यूशन हो रहा है, उस पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए जो भी स्कीम्स लाए गए हैं, और एनिमल्स को बहुत अच्छा, अभी एनिमल को भी टाइम देते हुए उसके लिए सेपरेट प्लेसेस बनाते हुए, जो कि पोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा है दोस्तों। हम प्रॉब्लम्स तो हर कोई बता सकते हैं, लेकिन उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन है हमें यूज़ भी करना चाहिए, लेकिन उसको कंट्रोल में भी रखना चाहिए। अभी एक घर में 4-5 लोग हैं तो हर कोई कार लेके गए तो बहुत पोल्यूशन होगा दोस्तों। अगर वही 4 एक कार में गए तो एक ही रास्ते पे उनका काम है, तो कितना ईज़ी यूज़फुल होगा ना दोस्तों। तो ऐसे ही कुछ-कुछ काम करते-करते, कुछ उपयोग करते, हमें पोल्यूशन को कंट्रोल करना है। तो इतना सारा था दोस्तों मेरा रिज़ल्ट, मार्कशीट और मेरे सब्जेक्ट के बारे में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, ऐसे ही बने रहिएगा।